हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मेजरमेंट्स का नेक्स्ट टॉपिक है मेजरिंग स्मॉल लेंथ्स। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हाउ टू मेजर लार्ज एंड मीडियम डिस्टेंसेस, उसका मैंने आइडिया दिया था। अब यहाँ पर स्मॉल डिस्टेंसेस को हम कैसे मेजर कर पाते हैं, लाइक डायमीटर ऑफ दिस पेन या डायमीटर ऑफ दिस वायर, कुछ भी हो। स्मॉल लेंथ्स को हम कैसे मेजर करेंगे, अब बहुत सारे तरीके हैं। तो मैं यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट समझाऊंगा, वर्नियर कैलिपर्स। इसी तरह आ, कुछ डिस्टेंस बहुत ही छोटे होते हैं, तो उन इवन कैलिपर, वर्नियर कैलिपर से हम एक्यूरेटली उनको मेजर नहीं कर सकते। अगर हमें और ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है तो फिर स्क्रू गेजेस है वगैरह वगैरह, बाकी इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर पाते हैं। तो लेकिन यहाँ पर मैं खाली समझाऊंगा वर्नियर कैलिपर्स। तो वर्नियर कैलिपर्स जो है वो कुछ इस तरह का दिखता है हमें। तो उसमें क्या होता है कि मेन चीज़ इसमें होती है दो स्केल्स। एक ये जिसकी नंबरिंग 0, 10, 20 वगैरह जो मैंने दी है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल। और दूसरी ये छोटी स्केल जो मूवेबल होती है, इसको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल। दोनों पर डिविजन्स होती हैं। मेन स्केल के डिविजन्स को हम बोलते हैं मेन स्केल डिविजन्स, एमएस डिविजन्स को मैंने इनको लिखा। और वर्नियर कैलिपर स्केल पर जो डिविजन्स होते हैं इनको हम बोलते हैं वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब मैंने यहाँ पर कोई बॉल रखी या कोई चीज रखी है, इसका डायमीटर डी जो है हमें मेजर करना है। इसमें इसमें डालूंगा मैं, इस कैलिपर को मैं नजदीक लाऊंगा, इसके साथ फिर यहाँ पर इस पर स्क्रू होता है जिससे हम इसको लॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब लॉक हो गया। जो भी रीडिंग में सिखाना यहाँ पे उठाना सिखाऊंगा तो वही इसका डायमीटर होगा। वो कैसे वो मैं समझाऊंगा धीरे धीरे। अब सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये याद रखना है कि जो मेन स्केल का जो एक छोटा डिवीजन होता है, एक छोटा डिवीजन, इसको हम बोलेंगे वन मेन स्केल डिवीजन। अब ये वन मेन स्केल डिवीजन क्या होती है, ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ये गिवन होता है। तो सपोज वन मेन स्केल डिवीजन दिया गया है एक्स, यानी कि एक डिवीजन की लेंथ कितनी है, वो एक्स है, ये गिवन है, एक्स हमें पता है। अब वर्नियर स्केल का जो एक डिवीजन होता है वो हमें निकालना है, वो भी हमें पता होता है, लेकिन सब उसके लिए फॉर्मूला है, वो हम निकाल सकते हैं। क्योंकि क्वेश्चन जरूरी है कि जो हम बाजार से, मार्केट से हम कोई वर्नियर कैलिपर्स खरीदेंगे, उसका जो वन वर्नियर स्केल डिवीजन होगा वो तो हमें पता ही है, 0.1 मिलीमीटर होता है, वो हमें पता ही है। लेकिन कभी कभार क्वेश्चन के साथ खेलेगा, जो क्वेश्चन पेपर सेट करेगा वो मे बी हाइपोथेटिकल वैल्यूज डालेगा, इसमें इतने डिविजन है, इसमें इतने डिविजन है, आप बताओ वन वर्नियर स्केल डिवीजन किसके बराबर होगा, वो हमें निकालना, उसके लिए फॉर्मूला बनानी है। तो याद ये रखना है कि वर्नियर स्केल डिवीजन n सपोज है, और ये n-1 मेन स्केल डिवीजन के साथ कोइंसाइड होते हैं। कहने का मतलब ये है, जब हमने वर्नियर स्केल की इतनी लेंथ है यहाँ पे, जब हम मेन स्केल पर लेंथ इसकी इतनी लेंथ को कंपेयर करेंगे, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये लेंथ है वर्नियर स्केल की भी और मेन स्केल की भी, तो यहाँ पर हम कंपैरिजन करेंगे दोनों का। हम काउंट करेंगे वर्नियर से इतने लेंथ में वर्नियर स्केल के डिविजन्स कितने हैं, सपोज वाई 10 इस n, तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स। फिर हमें मेन स्केल पर इतने ही लेंथ के मेन स्केल के डिविजन्स काउंट करने, वो हमेशा कम आएंगे, वो एक कम आएगा हमेशा। तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर होते हैं n-1 मेन स्केल डिविजन्स, जब हम इतनी लेंथ हमने कंपेयर की। यानी कि अगर इस पर 10 डिविजन्स थे, उस पर खाली 9 ही थे, तो n वर्नियर स्केल डिविजन्स बराबर होते हैं n-1 मेन स्केल डिवीजन। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम वन मेन स्केल डिवीजन कितना है वो गिवन है x, तो n-1 टोटल मेन स्केल के डिवीजन है। एक स्केल डिवीजन की जो लेंथ होती है वो x होती है, यानी कि अगर टोटल डिवीजन मेन स्केल पर है 10 और एक डिवीजन की लेंथ है 2, तो 10 इंटू 2 20 मिलीमीटर टोटल इसकी लेंथ है। तो x मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगी मेन स्केल पर टोटल लेंथ, वही लेंथ जो है वर्नियर की बराबर होती है। तो वर्नियर स्केल के n डिविजन्स की लेंथ वही है जो इतने मेन स्केल की लेंथ है। तो यहां से हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि वन n वर्नियर स्केल डिविजन्स की लेंथ नहीं बल्कि वन वर्नियर स्केल डिवीजन की लेंथ हमें चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर यहां से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम ये, सॉरी, डिवाइड करेंगे, जब हम ये नंबर यहाँ से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर खाली n को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर खाली 1 बचेगा, क्योंकि n डिवाइड करें यहाँ से भी n कैंसल 1, n यहाँ से भी डिवाइड करेंगे, तो हमारी वन वर्नियर स्केल डिवीजन आ जाएगी n-1 बाई n इंटू मेन स्केल डिवीजन की एक ही डिवीजन की लेंथ x। तो
एक्स दिया गया होगा, मेन स्केल की इंफॉर्मेशन दी गई होती है क्वेश्चन में कि उस पे टोटल नंबर ऑफ डिविजन कितने वो दिया गया होगा एन, एक डिवीजन की लेंथ क्या है वो भी दिया गया होगा एक्स। तो ये फॉर्मूला यूज करके हम निकाल सकते हैं कि वर्नियर स्केल की एक डिवीजन की लेंथ क्या होगी। तो जब हम इसको देखेंगे, सपोज हम यहाँ पर आ जाएंगे नेक्स्ट लीस्ट काउंट की, हमें कि वो कितना होगा वन वर्नियर स्केल डिवीजन मैं निकालना सिखाऊंगा। फिलहाल हम इसको यहाँ पर रखेंगे। अब एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला जो यहाँ पर क्वेश्चन में यूज होती है, वर्नियर स्केल क्वेश्चन पर यूज होती है, वो ये है कि लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी समझाया है वीडियोस में कि अगर ये हमारे पास सेंटीमीटर स्केल है तो यहाँ पर जो लीस्ट काउंट है वो 1 mm है, क्योंकि 1 मिलीमीटर ये कम से कम मेजर कर पाएगा। 1 मिलीमीटर से कम लेंथ अगर मेजर करनी होगी हम मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मिनिमम नजदीक वाली दो डिवीजन जो वो 1 मिलीमीटर दूर है, तो उससे नजदीक वो बीच में आ जाएगा, बीच में कोई छोटे लेंथ है ही नहीं, छोटे डिवीजन है ही नहीं, तो हमको मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो हम कहेंगे स्केल का जो लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। हमें देखना है कि वर्नियर स्केल जो है इसका लीस्ट काउंट कितना है, उसके लिए फॉर्मूला है। वर्नियर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ये किसी भी वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट होता है। तो यही वजह है कि हमने 1 वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकाला इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डिवीजन। हाँ, क्यों? क्योंकि अब फॉर्मूला है लीस्ट काउंट के लिए 1 मेन स्केल डिवीजन वो गिवन होता है वो x है, तो x माइनस करिए 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, वो हमने निकाला है 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इन टर्म्स ऑफ मेन स्केल डेटा, वो ये है। तो x माइनस दिस नंबर वो आता है x बाई डिवाइडेड बाई n, यानी कि मेन स्केल पर जो मेन स्केल के एक डिवीजन की लेंथ है उसको न्यूमरेटर पर रखेंगे, मेन स्केल पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं वो डिनोमिनेटर पर रखेंगे, दोनों को डिवाइड करके जो आएगा वही इसका लीस्ट काउंट है। अब यूजुअली क्या जो वर्नियर स्केल्स पर मार्केट में आते हैं इनका जो वन स्केल की डिवीजन होती है वो होती है 1 मिलीमीटर, यानी कि मेन स्केल पर ये डिवीजन 1 मिलीमीटर दूर होते हैं इस स्केल की तरह 1 मिलीमीटर। तो मैंने न्यूमरेटर पर 1 मिलीमीटर लिखा और डिवाइड इस पर टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होते हैं 10 डिवीजन होते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि वन जो 30 और 40 के बीच में नंबर ऑफ डिविजन होंगे वो 10 होंगे। तो 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10 यह आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर। और हमें पता है कि जो ये स्केल है ये मिनिमम लेंथ मेजर कर पाएगी 1 मिलीमीटर बस, लेकिन अगर हमें 1 मिलीमीटर से भी कम कोई लेंथ मेजर करनी होगी उसके लिए वर्नियर कैलिपर्स का यूज करना होगा। क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट आया 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 0.1 मिलीमीटर इसका लीस्ट काउंट होता है। मीनिंग इस स्केल में जो छोटे जो लाइंस है ये 1 मिलीमीटर अपार्ट है, इसके भी अब 10 हिस्से करेंगे, वो एक हिस्सा वर्नियर कैलिपर्स मेजर कर पाता है, इतनी इसकी एक्यूरेसी हाई होती है। तो यहाँ पर हम मानेंगे वर्नियर कैलिपर्स का जो एक छोटे दो डिवीजन नजदीक होंगे, यहाँ पर तो ये 1 मिलीमीटर नजदीक होता है, लेकिन ये अरेंजमेंट ऐसे बनाने से फिर मैं फॉर्मूला दिखाऊंगा। तो जो हम इनकी जो वन लीस्ट काउंट जो इनमें आता है वो 0.1 मिलीमीटर आता है, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो अगर हमें लीस्ट काउंट निकालना होगा तो फॉर्मूला है x डिवाइडेड बाई n, या अगर ये दो चीजें नहीं दी गई होगी जैसे एमएस डिवीजन और वीएसडी वर्नियर स्केल डिवीजन दी गई होंगे तो 1 मिलीमीटर 1 मेन स्केल डिवीजन को माइनस करेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे निकालेंगे लीस्ट काउंट। या अगर हमें मेन स्केल के दो चीजें दी गई होंगी, एक डिवीजन की लेंथ और टोटल नंबर ऑफ डिवीजन क्वेश्चन में, तो ऐसे निकालेंगे हम लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट आया, हम रीडिंग कैसे उठाएंगे, हमें इसका डायमीटर मेजर करना है। अब डायमीटर मेजर करने के लिए रीडिंग ये है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट प्लस और माइनस 0 एरर, ये मैं सारी चीजें समझाऊंगा। तो हम आएंगे पहले मेन स्केल रीडिंग क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने रखा, मैंने इसके टच में लाया, इसको यहाँ पे बंद कर दिया, उसके बाद ये मेन स्केल की रीडिंग उठानी है, ये 0 है। तो सपोज रीडिंग कैसे उठानी है, यहाँ से 0 से मेजर करना शुरू करना है और वहां तक जाना है जहां तक वर्नियर का 0 आता है, यानी इस 0 से हमें वर्नियर के 0 तक मेजर करना है, इसको हम बोलते हैं मेन स्केल की रीडिंग। और रीडिंग भी मेन स्केल की है जो ये है। तो हम देखेंगे 0 से यहाँ तक, सपोज हमारा वर्नियर का 0 यहाँ पे आता है, तो ये आता है 20 मिलीमीटर और उसके बाद एक और मिलीमीटर है, फिर
हो गया 21 मिलीमीटर, फिर 22 मिलीमीटर, यानी कि हमारा जो वर्नियर का जीरो है वो 21 और 22 के बीच में है, 21 और 22 के बीच में हमारी रीडिंग है। तो हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग है 20 प्लस 21, 20 प्लस 21, 22 नहीं लेंगे क्योंकि 22 जीरो से उस साइड चला जाता है, जो लेफ्ट साइड में डिवीजन है वहां तक हमें मेजर करना है। तो 21, तो हम कहेंगे मेन स्केल रीडिंग है 21 मिलीमीटर। उसके बाद और कुछ है क्योंकि हमारी रीडिंग बेसिकली 21 और 22 के बीच में है, उस वो पोर्शन मेजर करने के लिए वर्नियर की रीडिंग उठानी है, वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग उठाने के लिए ये चीज याद रखें, मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई करूंगा, ये पोर्शन मैंने यहाँ पे लाया। अब क्या करना है, अब मेन स्केल के भी डिविजन्स होंगे ऊपर साइड से, वर्नियर स्केल के छोटे छोटे डिवीजन नीचे साइड से होंगे ऐसे। तो हमें इन डिविजन्स में हमें वर्नियर स्केल का वो डिवीजन ढूंढना है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ परफेक्टली ऐसे अलाइन हो, परफेक्टली, ना इधर हो थोड़ा ना उधर हो, बल्कि परफेक्टली अलाइन हो। हमें वो वाली वर्नियर स्केल की डिवीजन ढूंढनी है जो मेन स्केल की डिवीजन से परफेक्टली अलाइन हो। तो अगर हम देखेंगे ये इसके राइट में है, ये इसके लेफ्ट में है, ये इसके राइट में है, तो हम देखेंगे ये भी थोड़ा राइट में है। ये वैल्यू अगर हम देखेंगे यहाँ पर वर्नियर स्केल का डिवीजन और मेन स्केल का डिवीजन परफेक्टली अलाइन लग रहा है। तो ये हमें ढूंढना है वो लाइन मेन सॉरी वर्नियर स्केल में वो कौन सी डिवीजन है जो मेन स्केल के डिवीजन के साथ परफेक्टली अलाइन है। सपोज वो ये है। अब हम वर्नियर स्केल रीडिंग उठाएंगे जीरो से वहां तक। तो हमने उठाई सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8, वो सपोज 8 mm आई, तो 8, तो प्लस लिखेंगे हम वर्नियर स्केल डिवीजन का 8। फिर इसको इंटू करना है लीस्ट काउंट। अब लीस्ट काउंट वर्नियर का होता है 0.1 mm, या अगर क्वेश्चन में नहीं दिया गया होगा फिर इस डेटा से हम लीस्ट काउंट इजिली निकालेंगे, वो जो भी आएगा वो लीस्ट काउंट इंटू करेंगे, तो इसका लीस्ट काउंट करेंगे इंटू 0.1। अब ये हमारी रीडिंग है, लेकिन अभी भी है जीरो एरर। अभी जीरो एरर क्या है? जीरो एरर है हम रीडिंग उठाने से पहले वर्नियर कैलिपर्स को यूज करने से पहले हम कोई भी चीज अंदर नहीं डालेंगे। हम पूरा वर्नियर कैलिपर को पूरा इसके साथ, इस जॉ को इस जॉ के साथ पूरा टच करेंगे और फिर देखेंगे इसका जीरो और इसका जीरो अलाइन होता है स्टार्टिंग में कि नहीं। अगर इसका जीरो परफेक्टली अलाइन होता है स्टार्टिंग में, जब हम इस जॉ को इस जॉ के साथ टच करेंगे तो हम कहते हैं कि इसका जीरो एरर जो है वो है ही नहीं, इसका जीरो एरर जीरो है ही नहीं। तो हम जीरो एरर यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, वो जीरो लिखेंगे। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसमें थोड़ी बहुत मिसअलाइनमेंट हो जाती है, तो हम वर्नियर कैलिपर को जब हम इसके साथ इस जॉ को इस जॉ के साथ पूरा टच करेंगे, तो अगर वर्नियर का जीरो इसके जीरो के राइट साइड में, यानी कि मेन स्केल का ये जीरो है और वर्नियर स्केल का जीरो यहाँ पे ये अलाइन नहीं हो रहे हैं। अगर वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होगा तो हम कहते हैं इस स्केल में पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर। और जब पॉजिटिव जीरो एरर होता है तब हम उतना वैल्यू काटते हैं यहां से, क्योंकि ये उतना वैल्यू एक्स्ट्रा दिखाएगा मेन रीडिंग से। तो फिर से मैं कहूंगा, जब वर्नियर का जीरो मेन जीरो के राइट साइड में होगा, एरर को हम पॉजिटिव जीरो एरर बोलते हैं। और कितना राइट में होगा? 2 डिविजन राइट में होगा, 3 4 डिविजन राइट में होगा, तो उतना सपोज 3 है तो 3 माइनस करेंगे, पॉजिटिव के टाइम पे माइनस करना है। अगर जब मैंने इस जॉ के साथ मिलाया तब वर्नियर का जीरो मेन जीरो के लेफ्ट साइड में आ रहा था। ऐसी मिसअलाइनमेंट है वर्नियर स्केल में, ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसका जीरो इसके लेफ्ट में है, तो हम कहते हैं यहाँ पर वर्नियर स्केल में जीरो नेगेटिव जीरो एरर है। और नेगेटिव जीरो एरर कितना है? सपोज 3 डिविजन, तब हम प्लस करेंगे 3 डिविजन। तो टोटल सपोज यहाँ पर ये राइट में आ रहा था, सपोज हम एरर भी सीखने के लिए हम मानेंगे इसमें एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, यानी कि इसका जीरो उस जीरो के राइट साइड में है, 3 डिविजन राइट साइड में है, तो हम राइट साइड में तो माइनस करेंगे, तो -3। तो टोटल रीडिंग, टोटल डायमीटर जो हमारी बॉल का आएगा डी वो आएगा 21 प्लस 8 इंटू 0.1 हो गया 0.8, माइनस करेंगे 3, तो डी आ जाएगा 21 -3, वो आ जाएगा 18 19 20 21, वो 19 प्लस 0.8, तो इसकी रीडिंग जो आ जाएगी वो आ जाएगी 19.8 मिलीमीटर। तो हमारा जो इसका डायमीटर है, इस पेन का, सब हमने पेन ही रखा था इसमें, तो इसका डायमीटर जो है वो 19.8 मिलीमीटर्स है।
तो इस तरह जो है हम स्मॉल डिस्टेंस इवन इससे भी छोटी कोई डिस्टेंस में रख सकता था। फिर हम जॉ को और नज़दीक आते, फिर ये प्रोसेस यूज़ करके हम मेन स्केल की रीडिंग उठाते, ओवरनेट स्केल की रीडिंग ऐसे अलाइनमेंट से उठाते। फिर देखिए 0 एरर है, नहीं होता तो कुछ भी नहीं करते, 3 वगैरह कुछ भी नहीं होता। राइट साइड में होता तो माइनस करते, लेफ्ट साइड में आता तो डिविजन प्लस करते। तो इस तरह हम जो है रीडिंग उठाते हैं और स्मॉल एंग्स को मेजर करते हैं। थैंक यू।